ज्योतिष के बहुत सारे दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चतुर्थ घर में जब दो ग्रह एक जगह पर बैठेंगे तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। चतुर्थ घर है किस लिए, पहले यह भी जानना आवश्यक है। चतुर्थ घर किसी भी जातक के जीवन में सुख सुविधाओं का होता है। वाहन, मकान, भूमि और होता है जनता जनार्दन का। मात्र सुख के बारे में यहां से विचार किया जाता है। नदियों से हानि, नदियों से लाभ, जल से हानि इत्यादि का विचार चतुर्थ घर से किया जाता है। चतुर्थ घर चूंकि आकाश के नीचे का स्थान है, धरा है, धरा से संबंधित विषय के बारे में चतुर्थ घर बहुत कुछ बताता है। यहां पर बैठे हुए पापी और क्रूर ग्रह अपना पाप और क्रूरता स्थगित कर देते हैं। यहां पर बैठे हुए शुभ ग्रह अपनी शुभता स्थगित कर देते हैं। इसलिए लग्न में यदि लग्नाधिपति बन जाए शुभ ग्रह तो बात अलग की है, नहीं तो चतुर्थाधिपति और सप्तमाधिपति अगर एक ही ग्रह बन जाए तो वह केंद्राधिपत्य दोष युक्त हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कन्या लग्न है और ठीक चौथे घर में धनु लग्न आ जाएगा और सातवें घर में मीन लग्न आ जाएगा। अब यहां चूंकि लग्नाधिपति होने के नाते बुध को दशमेश और लग्नेश होने के नाते केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, क्योंकि लग्न को केंद्र भी कहा गया है और साथ में मूल त्रिकोण भी कहा गया है। तो मूल त्रिकोण के नाते जो लग्नेश ग्रह होगा, अगर वो दो केंद्रों का स्वामी होगा तो भी वो दोष युक्त नहीं होगा। परंतु यहां बृहस्पति को चतुर्थाधिपति और सप्तमाधिपति होने का दोष जरूर लग जाएगा। लिहाजा यहां पर यहां के स्वामी बृहस्पति जहां भी बैठेंगे वहां तो ठीक, लेकिन अगर सप्तम चतुर्थ बैठेंगे तो उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया सूत्र। तो चतुर्थ भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठेंगे और क्रूर ग्रहों पे क्रूर दृष्टि, पाप ग्रहों की दृष्टि, पाप राशियां होंगी तो क्या नुकसान करेंगे ये आप जानते भी हैं। वैसे भी बता दूं, मातृ पक्ष को, जनता जनार्दन को, पब्लिक को ये दूषित करते हैं। दूषित का तात्पर्य क्या है? आपके प्रति उनका चिंतन बदल जाता है। तो यदि चतुर्थ घर में हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं, चतुर्थ घर में सूर्य बैठेंगे, मातृपक्ष में सूर्य बैठेंगे, चंद्रमा के कारक स्थान पर सूर्य बैठेंगे, तो चंद्रमा को बेशक अस्त जरूर कर दे। अगर चंद्रमा आसपास साथ में ही होगा तो चंद्रमा को अस्त जरूर कर देंगे, परंतु जातक का जो आध्यात्मिक सामर्थ्य है वो बड़ा प्रबल होगा। ऐसे में ऐसा जातक जिसका सूर्य और चंद्रमा चौथे घर में इकट्ठे बैठा होगा तो वो याद रखिए, जब भी चंद्रमा के साथ सूर्य होगा उस तारीख में अमावस्या होगी। सप्तम स्थान पर अगर चंद्रमा है सूर्य से तो पूर्णिमा होगी। लिहाजा चंद्रमा अस्त हो जाता है। ऐसे में चंद्रमा अर्थात मां के सुख का अस्त होना थोड़ा स्वाभाविक होता है, परंतु इन लोगों को आध्यात्मिक बल बड़ा मिलता है, जिसके फल स्वरूप ये कष्ट सह करके जीवन को खूब अच्छा सजाने में आध्यात्मिक सृजनात्मक शक्ति को बढ़ा लेते हैं। इस अवस्था में ऐसे जातक मनस्वी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वाक्पटु होते हैं, संयमी होते हैं, धैर्यशाली होते हैं
क्योंकि इनको कष्ट उठा करके जीवन जीने की कला जो आती है, ठीक है। चंद्रमा चतुर्थ में साथ में होने के नाते इनको जल से, अग्नि से, जानवरों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब चंद्रमा सूर्य जब दोनों एक जगह होंगे तो या तो मातृ सुख कम होगा या पितृ सुख, एक सुख मिलेगा, एक सुख नहीं मिलेगा। कहने का अभिप्राय है कि सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त हो जाता है। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ होने पर अस्त हो जाता है। अब यहां पर अगर हम मंगल को ले आए चौथे स्थान पे, सूर्य और मंगल एक जगह बैठेंगे तो सूर्य अग्नि कारक है, तेजस तत्व है, मंगल क्रोध है, उन्माद है, वीरता है, साहस है। अधिक साहस होने के नाते, अग्नि तत्व होने के नाते चौथे घर में मंगल सूर्य का एक जगह बैठना मानो आपके घर में आग लगाना। अपने स्वभाव में संयम ना किया तो ऐसे जातक के घर में आग लगती है, घर का सुख नष्ट होता है। मंगल यहां से बैठ करके चूंकि चौथे दृष्टि से सप्तम भाव घर को देखेंगे तो पत्नी का सुख, व्यापार का सुख, देश विदेश का सुख खराब होता है। बिजनेस जो है, क्योंकि सप्तम घर बिजनेस है लेकिन साझा बिजनेस है, तो साझे बिजनेस में मंगल की दृष्टि और पत्नी के सुख में मंगल की दृष्टि आपको ऋणात्मक फल देगी, पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। पत्नी का मृत हो जाना, बीमार हो जाना, व्यापार का अचानक बैठ जाना, यात्रा में अचानक हानि हो जाना, चोरी इत्यादि हो जाना नुकसान करता है। परंतु ऐसी अवस्था में जातक को भाई बंधुओं का सुख होता है। हाँ, भाई भाई एक जगह रहेंगे तो विवाद रहेगा। अगर सूर्य और मंगल एक जगह चौथे घर में होंगे तो बड़े भाई के सुख को भी अष्टम दृष्टि मंगल की खराब करती है। पैतृक सुख को सूर्य, मातृ सुख को सूर्य छीण करता है। अब जो व्यय है, आय है, उस आय को भी मंगल क्रोध के कारण, गुस्से के कारण छीण करता है। पुनः यहां से क्षति भाव जो है, 11वां स्थान क्षति भाव है, वहां पर मंगल व्यक्ति के हार्ट को, पैर को क्षतिग्रस्त करता है, बड़े भाई को क्षतिग्रस्त करता है। लिहाजा मंगल और सूर्य की युति चौथे घर में होना कुछ हद तक फायदा है लेकिन नुकसान अधिक होगा। अब ये तो मेरा अपना चिंतन है। आप अपने जन्म कुंडली में यदि सूर्य मंगल एक जगह पर बैठे हैं और आप देख रहे हो तो आपके जीवन में आपका अनुभव क्या है वो हमें आप जरूर बताएंगे। सुख भाव में सूर्य के साथ जब बुध बैठे होंगे तो जातक में बौद्धिक विकास, आर्ट, कला, मकान बनाना, शिल्पकारी करना, चित्र बनाना, नौका, तैराकी, खेल कूद, पब्लिक के साथ जुड़ना, जनता जनार्दन के साथ राजनीति में प्रवेश करना इत्यादि अच्छा फल देगा बुध चौथे घर में। पुनः मातृ पक्ष को भी बुध प्रबल कर देगा। ऐसे जातक की मां शिक्षक संभव है। ऐसे जातक की जो स्थिति है मातृ पक्ष की बड़ी मजबूत होती है, संस्कारी जननी मिलती है और गौ सेवा से इस व्यक्ति को लाभ होता है। सूर्य बुध चौथे घर में बैठेंगे, व्यापार को भी प्रबल करेंगे। पुनः राज्य, वैभव, सुख, राजनीति में प्रवेश अगर करते हैं तो ऐसे लोग राजनीति में सफल होते हैं। मेरा विचार है, मैं अपना विचार आपको दे रहा हूं, थोप नहीं रहा हूं। तो अब आप क्या कहते हैं, मेरे विचार से कितना सहमत हैं, वो भी जानना बड़ा आवश्यक है। मेन मतलब है
कि जातक के ऊपर क्या बीत रही है वो तो वही बताएगा ना। जो मैंने अपने अनुभव वाली बातें, विचार थे, वो तो मैंने आपको बता दी। अब यदि बृहस्पति भी यहां पर केंद्र का स्वामी ना हो तो सूर्य के साथ बैठने पर बृहस्पति में बल, ओज, समृद्धि, संपत्ति, जनता प्रियता, जन में ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। ऐसा व्यक्ति प्रवक्ता, प्रोफेसर, अध्यापक, अध्ययन, दूसरों को शिक्षा देना, ग्राम्य पुरोहित इत्यादि से यह व्यक्ति दूसरों को सफल करता है। जब सूर्य बृहस्पति इकट्ठे बैठेंगे तो जातक स्वयं भले ही कुछ न बन पाए, दूसरों को बनाने की बड़ी क्षमता होती है इसमें। व्ययशील, यज्ञ, कर्म करने में निपुण, और पुनः जातक को सुख सुविधाओं से भरपूर सुखद जीवन देने का बृहस्पति सूर्य का प्रयोजन होगा, मेरा ख्याल है। और यहां बैठ करके बृहस्पति सूर्य पिता को भी साहस, बल, शक्ति, सामर्थ्य, यश, कीर्ति और राज शासन सत्ता से लाभ। ऐसे व्यक्ति का पिता भी राज्य से जुड़ा होकर के शिक्षण दीक्षण क्षेत्र में विशिष्टतम अपनी योग्यता रखता होगा, अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता उसमें होगी, मेरा विचार है। अब यहां पर चतुर्थ स्थान पर शुक्र सूर्य के साथ बैठा हो, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य की शत्रुता है, तो मां का स्वास्थ्य, एक तो रक्त विकार, दूसरा नेत्र विकार, हड्डियों में, टांगों में, पेट में दुख देगा। ऐसे जातक को जल से भय रहता है। इस जातक को भी सर्दी, जुकाम, खांसी बहुत जल्दी हो जाएगी। जातक का नेत्र स्वयं का भी दोषी होगा। और सूर्य शुक्र जब इकट्ठे बैठेंगे तो जातक के जीवन में उसका वीर्य, उसका सामर्थ्य, उसका वो थोड़ा विनाश करेंगे, नष्ट करेंगे। पति पत्नी में मनमुटाव और संदेह इत्यादि, क्योंकि सप्तम का कारक शुक्र जब चतुर्थ बैठेगा तो ऐसी स्थिति होगी। या आपकी पत्नी और आपकी माँ की बहुत बनेगी एकदम प्रेमी और प्रेमिका की तरह, या फिर इतनी दूरी होगी कि एक दूसरे को 36 के आंकड़े से देखेंगे, यानी सास बहू में। यह विचार कब करेंगे? अगर शुक्र प्रबल है तो सास के ऊपर हैवी, और सूर्य निर्बल है तो सास बहू पर हैवी। एक विचार है मेरा। चतुर्थ घर में शुक्र सुख देता है, संपत्ति, वैभव, मकान, अच्छे गाड़ी, वाहन, सफेद सुगंधित द्रव्य, रत्न, इस तरह की चीजों से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। श्रृंगार युक्त व्यवसाय, कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय इत्यादि से जातक को लाभ होता है। दूध, दही, गाय, गोपालन इत्यादि से भी जातक को लाभ मिलता है। मैं पुनः कहूंगा, मेरा विचार है, आपके विचार से हमें सहमत होना है। शनि चूंकि 12वें, अष्टम और षष्ठ भाव के कारक होने के नाते चतुर्थ भाव में आएंगे तो जनप्रियता हट जाएगी। ऐसा व्यक्ति क्रूर हो जाता है चौथे घर में आने से, और ऐसे व्यक्ति का मातृपक्ष कमजोर हो जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम से हो, चाहे वो घरेलू माध्यम से हो। चौथे घर में शनि सूर्य इकट्ठे होंगे तो शनि सूर्य हैं तो पिता पुत्र, पर आपस में शत्रु तो है ही राशि के मुताबिक। तो चौथे घर में जब होंगे तो पिता का सुख जातक का नष्ट कर देंगे, अथवा माता का सुख, कई बार दोनों का ही सुख नष्ट कर देते हैं। ससुराल पक्ष से सास ससुर का सुख भी ये नष्ट कर देते हैं। स्वभाव में जातक के चिड़चिड़ापन, क्रोध, उन्माद रहेगा। ऐसा आदमी
गुर्राहट वाला कुत्ता समझो, मतलब श्वान प्रवृत्ति होती है ऐसे व्यक्ति की। बुरी दृष्टि से देखने का स्वभाव, क्रोध से बोलने का स्वभाव, किसी के ऊपर भी अपना प्रभाव जमाने के लिए अपनी बातों का जिद्दीपना इत्यादि बनाएगा। मेरा हिसाब जो है चिंतन है वो बता रहा हूं। अब रह गई सूर्य के ऊपर राहु अगर आएंगे तो राहु सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं, पुनः पितृ हानि, मातृहानि और ग्रह हानि। ऐसा जातक घर से बेघर रहना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, जन्मभूमि उसे सुहाती नहीं, ऐसे जातक को जन्मभूमि से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जन्मभूमि में रहेगा तो शत्रु बहुत रहेंगे, क्योंकि सूर्य को राहु अस्त करते हैं। राहु की दृष्टि भी स्वास्थ्य के लिए बाधा पहुंचाती है। अष्टम भाव में पंचम दृष्टि, 10वें भाव में सप्तम दृष्टि, द्वादश भाव में सैया सुख इत्यादि को, यानी पत्नी के सुख को भी खराब करता है राहु। जातक भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है, असंतुष्ट रहता है, लिहाजा इस व्यक्ति को चैन की नींद आने में प्रॉब्लम आएगी, मेरा विचार है। तो अब ये तो हम खाली फलादेश कर रहे हैं, उपाय के बारे में अगले जो हम आपको देंगे श्रृंखला उसमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए। केतु चूंकि आध्यात्मिक शक्ति का समन्वयीकरण करता है, केतु सूर्य के साथ होगा तो केतु भौमवत होता है, कुजवत होता है, मंगल की तरह स्वभाव वाला होता है। ऐसे में जातक के यश के ऊपर उसका गुस्सा कलंक होगा। क्रोध ना करें तो सूर्य ठीक है, अक्रोध करेंगे तो पिता पुत्र में विवाद होगा, वाहन टूटेंगे, मकान उखड़ेंगे, बिगड़ेंगे, वाहन मकान दोनों कहीं ना कहीं दरारों वाले होंगे, घर में चूहे बिल्ली पशु पक्षी इत्यादि का आवागमन जरूर होगा। ऐसे जातक पुनः अपने घर में ना रह करके मंदिर, गुरुद्वारा अथवा दूर देश में रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक को अग्नि से सावधान रहना चाहिए, कुत्तों से सावधान रहना चाहिए, सींग वाले पशुओं से सावधान रहना चाहिए। घर में आग लगती है, चोरी होती है, जब समझना केतु खराब हो रहा है। केतु की खराबी का परिणाम जातक के व्यापार पे, सुख पे, नींद पे, मां के ऊपर और पुनः शयन सुख पे पड़ेगी। सूर्य चूंकि कहीं ना कहीं पुत्र और पिता में भी विचारधाराओं में विच्छेद कर देता है, तो केतु सूर्य का चौथे घर में होना कुछ बातों के लिए बहुत हानि करेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो आपके साथ यह समस्या आई या नहीं, हमें आप जरूर बताएं। इस प्रकार से 9 ग्रहों का प्रतिफल जो मेरे अनुभव में रहा वो मैंने आपके साथ बांटा। अब आपका अनुभव आप हमें बताएंगे। तो वीडियो में यहीं तक, इसके बाद हम पुनः चर्चा करेंगे 5वें घर पे 2 ग्रहों के ऊपर। देखना मत भूलिएगा। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें जो आप किसी को देते हो वही आपको मिलता है। यहाँ पर अगर आपको सुख मिल रहा है तो आपने पिछले जन्म में सुख दिया है, दुख मिल रहा है तो निराश मत होइए। दुख दिया है, उसका प्रतिफल भोगने के बाद आपको सुख मिलेगा। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। ये सब शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। निरंतर अच्छे कर्मों में जुड़े रहिए। अपने हाथ से जितना हो सके कमाई का 10वांश दान करिए और अपना श्रम दान, अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हो तो अच्छी शिक्षा, अच्छी योग्यता के लिए आप किसी को अपना समय दे सकते हो। 4 सूत्र अपनाएं जीवन में: श्रम, सेवा, सहयोग और साधना। जब श्रम, सेवा, सहयोग, साधना रूपी सूत्र आपके पास होगा तो आपके ऊपर बुरे ग्रह भी अच्छा फल देने लग जाएंगे। बुराई हमेशा
अच्छाई से हार जाती है। इसलिए अच्छाई जरूर पकड़े, बुराई से जितना दूर हो सके उतना दूरी बनाए रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।